नमस्कार साथियों, मैं उत्तम लाल बंसल आप लोगों के साथ शामिल हुआ हूँ। और आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है वेशभूषा। भारतीय संस्कृति की वेशभूषा, चाहे वो महिला की हो पुरुष की हो, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति का, एक महिला का, यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो। जैसे कि अभी की जो वेशभूषा चल गई है वो क्राइम की ओर हमें इंगित करती है, क्राइम की ओर बढ़ाती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके शरीर में भी एक भावुक हृदय, कोमल हृदय धड़कता है, तो उसका भी मन चंचल होता है, कभी डगमगा जाता है कुछ देखकर। जैसे कि कहा गया है कि नारद मुनि का मन डगमगा गया था, तो फिर हम तो इंसान हैं, हम तो एक सामाजिक प्राणी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे पुरुष वर्ग को पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, बढ़िया पैंट शर्ट पहने, कुर्ता पजामा पहने, मस्तक पर तिलक हो, और महिलाएं तो, पुरुष तो कपड़े पहन रहे हैं पर महिलाएं कपड़ों से बिल्कुल परहेज करने को जा रही हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागती जा रही महिलाएं। तो यदि आप अपने तन को दिखाएंगे, सबको बताएंगे, तो आप बताइए कैसे दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कैसे घटनाएं नहीं होंगी, कैसे बलात्कार नहीं होंगे, कैसे आपका अपहरण नहीं होगा। लोग बोलते हैं देखने का नज़रिया, अरे भाई देखने का नज़रिया तो भगवान का भी था, पर फिर भी क्यों इधर का इधर हो गया, क्यों भटक गया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में नहीं रख सकता, और सभी नहीं रख सकते। यदि आप समझो कि सभी लोग एक जैसे हो जाएं तो कभी नहीं हो सकता। और यदि आप अपनी मर्यादा में रहेंगे, जो आपका लिबास है, जैसे साड़ी में महिला एक साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है तो वो साड़ी पहने, हमारी बहन बेटियां स्काउट फ्रॉक, अन्य सलवार कुर्ती है, ये पहने तो बहुत अच्छा है। पर आपका कटे फटे कपड़े कुछ, ये बस यहाँ पे तन्नी लगी हुई है और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, पूरा आधा शरीर, आधा नीचे से ऊपर घुटने पूरे दिख रहे हैं, तो ये कौन सा पहनावा है भाई। भारतीय संस्कृति में तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसे बलात्कार होते नहीं थे, पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं थी, और आपसे भी सुंदर महिलाएं हुआ करती थी हमारे भारत में तो पहले, तो उनके साथ तो नहीं ऐसा हुआ करता था। पर अब क्यों हो रहा है समझो। आप घर की इज्जत हैं, और यदि घर की इज्जत बाहर जाती है तो एक मर्यादा के अंदर जाती है। तो आप भी यदि घर के बाहर जाते हैं तो अच्छे वेशभूषा के साथ जाएं, अच्छे कपड़े पहने, अपने तन को ज़्यादा से ज़्यादा ढक कर रखें। और यदि आपके इस तन पर घमंड है तो तन का घमंड तो किसी का नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन आपकी मृत हो जाओगे, मिट्टी दे दी जाएगी, आप बिल्कुल राख बन जाएंगे, कुछ नहीं रखा रह जाएगा, सिर्फ आपका चाल चलन और आपका संस्कृति, आपका बिहेवियर यहाँ रह जाएगा, आपके गुण यहाँ रह जाएंगे, उसी की चर्चा होगी। तो वेशभूषा अच्छी पहने, कटे फटे कपड़े ना पहने, और अपनी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को बनाए रखें, स्वयं की इज्जत बनाए रखें, मर्यादा बनाए रखें। कहीं जाएं तो अपने माता पिता की सलाह लेकर जाएं, परामर्श लेकर जाएं, किसी के बहकावे में ना आए, और अच्छी वेशभूषा के साथ जाएं। मेरे कहने का तात्पर्य है, अभी लड़के लोग यहाँ से बाल कटे, यहाँ से बाल कटे, बस इतने यहाँ पे खड़े रहे, ये कौन सी वेशभूषा है। और आप यदि हीरो की बात करें तो हीरो ये रखते नहीं है, सिर्फ मात्र 2 मिनट या 5 मिनट का जो दृश्य आपको दिखाते हैं, बस वही दृश्य दिखाते हैं, बाकी उनका जो रहन सहन वेशभूषा है बिल्कुल साधारण है, एक अच्छे महापुरुष की तरह है। पर आप सिर्फ उसके 2 मिनट की एक्टिंग में पूरे पागल हो जाते हैं कि मुझे वैसे ही बाल कटवाना है ना, मुझे वैसे ही कपड़े पहनना है, फटे सटे सब कुछ दिखाए, इस तरफ से उस तरफ दिखाए, वही कपड़े पहनना है, पूरे बाल साफ करके रखना है, ये कटिंग वो कटिंग, फलाना ढिकाना, यहाँ नाम वहाँ नाम। भाई हीरो सिर्फ एक्टिंग करता है सिर्फ 2 मिनट के लिए, बाकी वो है महापुरुष है, वो तो अच्छे से रहता है। आप क्यों उसकी एक्टिंग में पागल हो रहे हैं। उसके अच्छे गुण को देखो, उस मूवी में उसने अच्छा क्या किया, उस पर विचार करो, उस पर अमल करो,
उन विचारों को अपने अहम में धारण करो, अपने शरीर में धारण करो, उसके विचारों पर चलो। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है, वेशभूषा बढ़िया पहने, जैसे भारतीय संस्कृति में है वैसा पहने, और जो क्राइम हो रहे हैं उनको बचा के रखें, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। यदि आप वेशभूषा अच्छी पहनेंगे तो आप मजाल नहीं कि कोई आपको देख दे। और यदि आप बेतन घूमना है, बेकपड़े बेपर्दा घूमना है, तो फिर तो क्राइम होना ही होना है, निश्चित है। और उन सभी गार्जियन से, उन सभी माता पिता से, उन सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को मर्यादित कपड़े पहनाएं, ताकि वह इन घटनाओं से बचे और अच्छे गुण सिखाएं। जीन्स टॉप, चलो जीन्स टॉप तो सही है, पहन सकते हो, पर ये जो अभी कटे फटे कपड़े आ रहे हैं, पूरा नीचे से ऊपर तक दिखता है, सिर्फ मात्र एक फिट कपड़ा आपका नीचे रहता है और 1 फिट आपका ऊपर रहता है। ये तो महिलाओं का पहनावा है ही नहीं। और आप बता दो कभी संस्कृति में हमारे ऐसा पहनावा हुआ हो तो बताइए। महिलाएं पूरे ढक के रहती थीं, घूंघट में रहती थीं और बहुत सुंदर लगती थी। आपके तन दिखाने से आप सुंदर नहीं लगती हो और आपका सुंदर शरीर भी नहीं लगता है। यदि आप तन का ही घमंड करते हैं तो घमंड किसी का नहीं रहता है। तो सभी से आग्रह है कि अच्छे कपड़े पहने और तमाम घटनाओं से बचें और कटे फटे कपड़ों से परहेज करें। गलत लोगों की संगत में ना आए, गलत मित्र भी ना रखें आप, अच्छे मित्र रखें जो सद्मार्ग सिखाएं आपको, ऐसे मार्ग पर चलें। तो मेरा सबसे यही कहना है। सभी के लिए जय श्री राम, नमस्कार, बजरंगबली की जय, भारत माता की जय।